नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रेप पल्स पे। आज हम अपने स्टैटिक जी के सीरीज में ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स गेम को कवर करेंगे। आज के सेशन में हम इस स्पोर्ट्स इवेंट के हिस्ट्री से लेकर करंट तक की बात करेंगे और एक एक बारीक बात करेंगे जिसके किसी भी पेपर में आने की छोटी से छोटी चांसेस भी होगी। ये वीडियो एक वन शॉट वीडियो होगा और इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए तो बिना किसी देरी के हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम थोड़े एंशियंट या हिस्ट्री की बात कर लें, क्या कि भाई एंशियंट ओलंपिक गेम्स कैसा होता था, क्या स्वरूप था इसका। तो देखिए, ये जो है वो सबसे पहली बार 776 बीसी में खेला गया था और ये कहाँ खेला गया था? ओलंपिया ग्रीस में खेला गया था। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस गॉड को ये डेडिकेट किया गया था? तो ये ज्यूस को, है ना, ग्रीक गॉड ज्यूस को जो है वो डेडिकेट किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एसएससी में भी पूछा जाता है, ये रेलवे में भी पूछा जा सकता है ना। एसएससी तो खास करके उटपटांग क्वेश्चन पूछने के लिए जाना जाता है, क्या कि भाई ये कौन से गॉड को डेडिकेट किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि ज्यूस को। साथ ही साथ कब हुआ, कौन से साल में? तो 776 बीसी में एंशियंट ओलंपिक गेम्स की बात की जा रही है। और उसके बाद फिर ये कहाँ हुआ था? तो ये ओलंपिया ग्रीस में हुआ। ठीक, अब जो है वो हम कट टू कट बात करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको। देखो, ये जो है वो तब भी 4 साल के बाद ही खेला जाता था, मतलब जो गैप होता था वो 4 साल का गैप होता था। और इस 4 साल के गैप को हम क्या बोलते थे? ओलंपियाड। ठीक है ना, इस 4 साल के गैप को हम क्या बोलते थे? ओलंपियाड बोलते थे। ठीक है, अब देखो, इसको ना रोक दिया गया, इसको रोक दिया गया। कब, कौन से साल में? 393 एडी। तो यहाँ पे साल इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए, है ना, 393। बट इसको किस एम्पेरर ने रोका था, ये चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है आपका एम्पेरर थियोडोसियस वन। ठीक है ना, रोम का एम्पेरर थियोडोसियस वन। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से एंशियंट ओलंपिक गेम से जो है वो आपको क्या कौन कौन सी बात याद रखनी है? सबसे पहली बार जो है वो कब खेला गया? 776 बीसी में। कौन से गॉड को डेडिकेट किया जाता है? तो ज्यूस को। और ये कहाँ खेला गया? तो ओलंपिया ग्रीस में खेला गया। उसके बाद अगर बात करें तो वहां पे भी 4 साल का ही गैप होता था, हर 4 साल में होता था, और उस 4 साल के गैप को कहते थे ओलंपियाड। ठीक, और उसके बाद इसको जो है वो 393 एडी में इसको बंद किया गया, है ना। और उसके बाद यहाँ के एम्पेरर कौन थे? ये चीज, रोम के एम्पेरर कौन थे? तो थियोडोसियस जो थे, थियोडोसियस वन, ये जो थे वो एम्पेरर थे जिन्होंने इसे रोका था। ठीक, तो इंपॉर्टेंट था ये। आगे देखते हैं। देखो आगे है, फिर जो है वो ओलंपिक उसके बाद फिर से रिवाइव करेगा। तो मतलब सबसे पहले जो है वो एक एंशियंट ओलंपिक्स हुआ करता था, उसके बाद जो आज का मॉडर्न ओलंपिक्स हम देख रहे हैं। सो तो हमने अभी एंशियंट ओलंपिक्स की बात कर ली, अब हम बात करते हैं आज के मॉडर्न ओलंपिक्स की। तो देखो, एक जो थे वो ये थे, ये बंधु, है ना, ये जो थे। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, क्या कि इन्होंने अपने मतलब ओलंपिक्स को सोचते हुए एक ओलंपिक गेम्स अपने इधर ऑर्गेनाइज कर लिया। ठीक है, और इन्हें बुला लिया, इन्हें जो है वो देखने को बुला लिया। अब इन्होंने जैसे देखा तो ये इससे इंप्रेस हो गए, इंस्पायर हो गए, और इन्होंने जो है वो साथ में ओलंपिक कमेटी की स्थापना कर दी। ठीक है, तो अब ये जो थे इनका नाम है आपका विलियम पेनी। क्या नाम है इनका? इनका नाम है विलियम पेनी। विलियम पेनी। और इन्होंने जो ओलंपिक गेम जो अपने वहां पे चालू किया था, उसका नाम था वेनलॉक ओलंपियन गेम्स। ठीक है ना, तो इन्होंने, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ओलंपिक गेम आज का इंस्पायर्ड किससे है वो चीज पूछा जा सकता है, विलियम पेनी ब्रूक से। ठीक है ना, तो इनसे इंस्पायर्ड है, विलियम पेनी ब्रूक से। ठीक है ना, तो पेनी पेनी इकट्ठा करके कोई स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो क्या करता है, खेलता है किसी स्पोर्ट्स को। जैसे मैरी कॉम का आपने जो है वो देखा होगा, मूवी जो आई थी प्रियंका चोपड़ा की, उसको देखा होगा। तो उसमें आपने देखा था ना कि स्ट्रगल होता है हर एक एथलीट का, वैसे ही तो पेनी पेनी इकट्ठा करके, तो यहाँ से आप ये पेनी याद कर ले सकते हो। ठीक ना, उसके बाद अगर हम बात करें क्या कि अब कौन गए थे वहां पे, तो उनका नाम था कॉबर्टीन, है ना, उनका नाम था कॉबर्टीन। ये जो है वो कॉबर्टीन है। ठीक है ना, ये गए गए थे वहां पे, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो आज का आईओसी है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, उसकी स्थापना की। अब कब की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1894 में। 1894 में इन्होंने क्या कर दिया, आईओसी की स्थापना कर दी। और वहां से जो है वो 1896 में, 1896 में जो है वो पहला ओलंपिक गेम जो है वो खेला जाएगा, पहला मॉडर्न ओलंपिक गेम खेला जाएगा। और कहां पे खेला जाएगा? एथेंस में, एथेंस में। ठीक है ना, तो हुआ क्या, सबसे पहले जो है वो विलियम पेनी साहब ने जो है वो अपने यहाँ पे एक वेनलॉक ओलंपिक गेम्स जो है वो ऑर्गेनाइज किया, उसमें बुला लिया इनको,
है ना, ये है कॉबर्टीन। कॉबर्टीन आते हैं, कॉबर्टीन इंस्पायर होते हैं और उन्हें भी लगता है क्या कि भाई ऐसा ओलंपिक गेम एक होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, क्या कि एक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बना दी। कब? 1894 में। और 1896 में जो है वो पहला आज का मॉडर्न ओलंपिक गेम जो है वो एथेंस में होता है। तो ये थी पूरी कहानी, ठीक, आज के मॉडर्न ओलंपिक्स की। अब देखते हैं क्या कि भाई ये 1896 में जो पहला ओलंपिक हुआ उससे क्या क्या इंपॉर्टेंट कुछ निकल सकता है। देखिए, इसमें डेट वेट इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने बोला क्या कि कट टू कट बात करेंगे। तो इसमें कट टू कट बात ये है क्या कि पहले ओलंपिक चैंपियन जब गेम खेला जाएगा तो उस समय जो पहले आदमी थे जिन्होंने मेडल जीता था वो कौन थे? भाई ये थे आपके जेम्स कोनोली, यूएस के जेम्स कोनोली। ये ट्रिपल जंप में थे, है ना। और उसके बाद यहाँ पर जो टॉप मेडलिस्ट थे, मतलब एकदम टॉप रैंकिंग में सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाले कौन थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्ल शूमन, है ना। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, कार्ल सुमन करके याद कर सकते हो, तो इस तरीके से, है ना, जर्मनी के थे, है ना। इन्होंने 4 मेडल जीते थे, जिम्नास्ट और रेसलिंग दोनों मिला के। सोचो क्या कि जिम्नास्ट भी कर रहे थे और साथ ही साथ रेसलिंग भी किया था इन्होंने, और उसमें 4 मेडल जीते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये दोनों ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नाम है कि सबसे पहले जीतने वाले कौन थे। तो ये थे आपके जेम्स कोलोनी, और यहाँ पर जो है वो टॉप मेडलिस्ट जो 4 मेडल जीते थे ये थे आपके कार्ल साहब, ठीक है ना, यही है वो कार्ल साहब, ठीक ना। अब देखो, उस समय ना गोल्ड मेडल जो है वो नहीं दिया जाता था, उस समय गोल्ड मेडल देने की चलन नहीं थी। उस समय जो है जो टॉप होते थे, जो रैंक 1 होते थे, उन्हें सिल्वर मेडल दिया जाता था और साथ में ऑलिव की डंडी दी जाती थी, ठीक है। और उसके बाद जो रनर अप होते थे उन्हें कॉपर मेडल दिया जाता था, ठीक है ना, उन्हें कॉपर मेडल दिया जाता था, ठीक। तो ये आपको याद रखना है क्या कि तब जो है जब शुरुआत हुआ था उस समय गोल्ड मेडल देने का चलन नहीं था, उस समय सिल्वर मेडल और कॉपर मेडल दिया जाता था। बहरहाल आज क्या है भाई, आज जो है वो गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज है, ठीक। चलिए अब देखते हैं आगे। अब है, धीरे धीरे हर गेम क्या होता है, इवॉल्व होता है। तो कैसे कैसे क्या क्या इवोल्यूशन हुआ उस मेजर फैक्ट्स के बारे में समझते हैं क्या कि भाई यहाँ से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया, है ना, कब जो है वो टीवी ब्रॉडकास्ट हुआ, कब जो है वो ओलंपिक टॉर्च लेके चले। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है पेपर में, अगर पेपर टफ होता है तो, ठीक। तो देखो यहाँ पर 1900 की बात है, 1900 की बात है, पेरिस में। यहाँ पर जो है वो क्या हुआ, सबसे पहली बार वुमेन पार्टिसिपेशन हुआ, वुमेन पार्टिसिपेशन हुआ, ठीक है ना। और कौन से खेल में हुआ, ये जो है वो सेलिंग था, सेलिंग था और टेनिस था, ठीक है। सेलिंग और टेनिस में जो है वो पहली बार महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया, ठीक। अब देखिए 1936 में, बहुत इंपॉर्टेंट साल है, उस समय जो ये आज टॉर्च लेके जो है वो जाते हैं ना, ये टॉर्च रिले शुरू किया गया, ठीक है। और पहली बार ओलंपिक टीवी ब्रॉडकास्ट हुआ, पहली बार ओलंपिक टीवी ब्रॉडकास्ट हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो टॉर्च और ओलंपिक टीवी ब्रॉडकास्ट, तो याद लगाओ क्या कि हाँ भाई टॉर्च लेके हम क्या ढूंढ रहे हैं, टॉर्च लेके हम टीवी ढूंढ रहे हैं, इस तरीके से। तो आपको याद रहेगा क्या कि टॉर्च और टीवी की बात जो है वो एक साथ है, और वो कब की बात है, 1936 की बात है। तो ये चीज आप याद रखोगे। उसके बाद क्या हुआ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1964 की बात, 1964 टोक्यो, है ना। यहाँ पे पहली बार जो है वो क्या हुआ, एशिया में ओलंपिक गेम कराया गया। क्या किया गया, पहली बार एशिया में ओलंपिक गेम कराया गया। तो कई बार पेपर में ये पूछा जा सकता है क्या कि पहली बार एशिया में कहाँ ओलंपिक गेम कराया गया। तो आप याद रखोगे क्या कि टोक्यो में कराया गया, और कब कराया गया, तो 1964 में करवाया गया, ये चीज याद रखोगे। उसके बाद जो है वो 2012 में जो है वो क्या हुआ, 2012 में महिलाएं हर स्पोर्ट में जो है वो क्या कर सकती थी, पार्टिसिपेट कर सकती थी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है 2012, ठीक। ये चीज अब 2020 में, 2020 जो है वो कोरोना काल है भाई। तो कोरोना काल जो है उसमें क्या हुआ, एक साल बाद 2021 में जो होता है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उस समय इंडिया जो है उस समय 7 मेडल जीत के आई थी, है ना। अब उसके बाद अगर बात करें 2024 में, 2024 जो है वो पेरिस ओलंपिक, इस बार करंट वाली बात 2024 में, इसमें फुल जेंडर इक्वालिटी इंट्रोड्यूस हुआ, साथ ही साथ जो है वो 4 नए स्पोर्ट भी इंट्रोड्यूस हुए, आगे आएगा वो देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। और देखो ये जो है वो रिवर सीन नदी के पास में जो है, फ्रांस में रिवर सीन नदी है, उसके किनारे जो है वो इसका इनॉग्रेशन होता है। हमेशा जो है वो ओलंपिक्स पता है क्या होता है, वो स्टेडियम के अंदर इंट्रोड्यूस होता है, बट इस बार स्टेडियम में ना होके, इस बार क्या हुआ, इस बार स्टेडियम में ना होके, इस बार जो है वो कहाँ हुआ, रिवर के किनारे हुआ, नदी के किनारे हुआ। और वो नदी कौन सी थी, पेपर में ये चीज पूछा जा सकता है, हमें पता ही नहीं चलता क्या कि भाई इतना अटपटा सा क्यों पूछ लिया, क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेते हैं, है ना। तो कौन सी नदी थी, रिवर सीन नदी थी, ठीक है ना, कहाँ है, फ्रांस में है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है, क्योंकि कुछ भी अनयूजुअल होता है वही पेपर में पूछ लेते हैं ये लोग, ठीक। तो ये याद रखना आप। अब देखते हैं क्या कि ग्लोबल लेजेंड्स कौन कौन है ना।
जो ओलंपिक्स में कुछ ऐसा ही कर दिखाया जिन्होंने मतलब क्या कि सिर्फ वो मेडल जीते ही नहीं, मतलब उन्होंने जो है वो सबको पटकनी ही दे दी, उनके सामने कोई खड़ा ही नहीं हो पाया। वैसे लोग, वैसे लेजेंड्स के बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे पहला नाम है आपके माइकल फिलिप का। माइकल फिलिप, है ना, थंबनेल में भी इनका फोटो मैंने लगा रखा है। माइकल फिलिप लेजेंडरी आदमी, है ना, यूएस के स्विमर थे, है ना। इन्होंने टोटल अपने ओलंपिक करियर में 28 मेडल जीते, जिसमें 23 जो है वो गोल्ड मेडल, है ना। सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाले ओलंपियन है, ग्रेटेस्ट ओलंपियन। ठीक है, कौन है? माइकल फिलिप। याद रखोगे, पेपर में क्या पूछा जाएगा वो मैं बताता हूँ। क्या कि सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल किसने जीता है अब तक? माइकल फिलिप। कितने जीते हैं? तो 23 गोल्ड मेडल। टोटल मेडल कितने हैं? 28 गोल्ड मेडल। ये पूछा जा सकता है वो कहाँ के हैं, तो यूएस के हैं। और कौन सा खेल खेलते थे वो? तो वो स्विमर थे, वो स्विमिंग करते थे। ठीक है, ये चीज। उसके बाद उसेन बोल्ट। उसेन बोल्ट, ये जमाइका के थे, एथलीट थे, धावक थे, और इन्होंने जो है वो अब तक 8 गोल्ड मेडल जीते हैं। उसके बाद है सिमोना बाइल्स, यूएस की सिमोना बाइल्स। ये भी जिम्नास्ट हैं, और इन्होंने भी जो है वो 7 गोल्ड मेडल जीते हैं आज तक, सॉरी 7 मेडल्स जीते हैं आज तक। ठीक, अब देखो, लरीसा जो है वो यूएसएसआर की हैं। उन्होंने, तब यूएसएसआर हुआ करता था, है ना। ये जो है वो जिम्नास्ट थी, और इन्होंने टोटल अपने करियर में 18 मेडल्स जीते हैं। ठीक है ना। उसके बाद है एलिसन फेलिक्स, यूएस की, और ये है एथलेटिक्स में 11। तो यहाँ पर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये ऊपर के 3 हैं, ऊपर के 3 हाईली इंपॉर्टेंट, किसी भी पेपर में पूछा जा सकता है, कभी भी पूछा जा सकता है। तो आप ये 3 बिल्कुल याद रखोगे, इनके कंट्री, इनके स्पोर्ट्स और कितने मेडल्स हैं, ये चीज खास करके माइकल फिलिप के। ठीक, ये चीज। चलिए आगे। अब है इंडिया के बेसिस में हम बात करेंगे, क्या कि इंडिया का कैसा परफॉर्मेंस रहा है अब तक, और 2024 में कैसा हुआ। ठीक, तो अब देखते हैं क्या कि भाई इंडिया का जो है वो किस टाइप का पार्टिसिपेशन रहा है। पहले हिस्टोरिकली जो है वो इंडिया का कैसा पार्टिसिपेशन रहा है ओलंपिक्स में, उस चीज को हम समझते हैं। देखो, सबसे पहली बार जो है वो 1900 पेरिस ओलंपिक्स में जो है वो इंडिया ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा क्या कि 1900 की अगर बात है तो हम ब्रिटिश कॉलोनी थे, ठीक ना। और उस समय कौन थे? नॉर्मन साहब थे। नॉर्मन साहब थे जिन्होंने जो है वो एथलेटिक्स में 2 सिल्वर मेडल जीते थे। ठीक, तो सबसे पहला पार्टिसिपेशन अगर पूछे तो यहाँ जो है वो नाम तो नहीं पूछेगा, यहाँ जो है वो साल पूछ सकता है, तो 1900 आप याद करके रखोगे। ठीक, यहाँ पर जो है वो पूछेगा क्या कि पहली बार गोल्ड जो है वो भारत कब जीती थी। तब भी हम आजाद नहीं हुए थे, 1928 एम्स्टरडेम था। ठीक है, और ये मेंस हॉकी, हॉकी में आप देखोगे आगे मैंने लगाया हुआ है स्लाइड, जिसमें हॉकी में ही हमने जो है वो आज तक टोटल मेडल जो है वो गोल्ड आज तक भारत ने 10 जीते हैं, जिसमें 8 जो है वो हॉकी में ही जीते हुए हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे 1928 से ही शुरुआत हुई थी, तो ये 1928 का साल भी जो है वो आप याद रखोगे। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें क्या कि इंडिविजुअल गोल्ड मेडल की बात की जाए, है ना, ये तो टीम की बात हो गई, यहाँ तो पूरी टीम जीतती है ना। अब इंडिविजुअल की अगर बात की जाएगी तो अभिनव बिंद्रा 2008 बीजिंग ओलंपिक्स, एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि अभिनव बिंद्रा ने जो है वो कौन से साल में जीता है, तो 2008, भूलोगे नहीं 2008, अभिनव बिंद्रा। ठीक है ना, 10 मीटर एयर राइफल में। ठीक, अब हम अगर फीमेल मेडलिस्ट की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, फीमेल मेडलिस्ट की अगर हम बात करें तो कन्नम मालेश्वरी, ठीक है ना, इन्होंने 2000 में सिडनी में जीता था ब्रॉन्ज मेडल, और ये क्या है? वेट लिफ्टिंग करती हैं। ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें कि पहला सिल्वर मेडल जो है वो किसने जीता, तो ये है पीवी सिंधु। ठीक है ना, यहां से क्या याद करोगे? एस फॉर सिल्वर, एस फॉर सिंधु, इस तरीके से करके आप याद कर सकते हो। ठीक ना। यहाँ पे 2016 में रियो ओलंपिक्स में बैडमिंटन खेलती हैं, सबको पता है। ठीक है, अब देखो टोटल भारत ने आज तक कितने मेडल्स जीते हैं ये भी पूछा जा सकता है। टोटल कितने मेडल्स जीते हैं, तो 41 मेडल्स जो है वो अब तक जो है वो क्या है, भारत ने जीते हैं, जिसमें से 10 गोल्ड है, 9 सिल्वर है और 22 ब्रॉन्ज है। तो ज्यादा से ज्यादा जो है वो इसमें पूछने के चांसेस जो है वो 10 गोल्ड के हैं। तो यही चीज आप याद रखोगे, टोटल मेडल कितना, तो 41, और कितने गोल्ड, तो इसमें 10। बाकी अगर पूरा याद रखोगे तो ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि पेपर में आप गलत करो इसका स्कोप आप मिनिमम करके चलो। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो भाई टोटल जो 10 गोल्ड मैंने बताए थे ना, क्या कि 10 गोल्ड जो जीते थे वो कौन कौन से क्षेत्र में थे, तो भाई हॉकी में जो है वो टोटल 8 गोल्ड, टोटल 8 गोल्ड, और ये 1928 का साल जो है वो याद रखना है, मेजर ध्यानचंद वाला साल है ये सब। ठीक है ना। शूटिंग में उसके बाद मिला है अभिनव बिंद्रा को 2008 में, और उसके बाद एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा को जो है वो 2020 में जो है वो टोक्यो ओलंपिक्स, जो कि 2021 में खेला गया था। ठीक है ना। तो ये चीज जो है वो याद रखोगे। ठीक, तो टोटल 10 गोल्ड जो है वो आपको याद रखना है।
ठीक, चलिए आगे। अब जो है वो कुछ फीमेल ओलंपियंस, फीमेल पे तो सबसे ज्यादा एग्जाम में फोकस होता है, तो ये चीज आप याद रखोगे। देखो अभी हमने देखा क्या कि फर्स्ट मेडलिस्ट कौन रही है भाई, कन्नम मलेश्वरी। ये जो है वो वेट लिफ्टर थी, ब्रॉन्ज मेडल जीता है, 2000 में जीता है। और इसके बाद जो है वो क्या हुआ, आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। तो ये सारी चीजें पूछी जाती हैं क्या कि भाई सबसे पहला मेडल जो है वो फीमेल जिस किसने जीता है, तो ये पूछ लिया जाएगा। तो यहाँ पे आप कन्नम मालेश्वरी का नाम याद करोगे, कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है ये चीज आप याद करोगे। साथ ही साथ जो है वो यहाँ पर आप उनका स्टेट भी याद रखोगे। ठीक, उसके बाद आप याद करोगे क्या कि फर्स्ट सिल्वर की बात हो जाएगी, तो पीवी सिंधु, एस फॉर सिल्वर, इस तरीके से याद करोगे। बैडमिंटन खेल से रिलेटेड है, सिल्वर पहली बार जीता था, बाद में जो है वो 2020 में इन्होंने जो है वो ब्रॉन्ज भी जीता है। ये कहाँ की है, ये तेलंगाना की है। ठीक, अब देखो इसमें जो है वो और भी इंपॉर्टेंट है, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा उसके बाद, मैरी कॉम। मैरी कॉम का अक्सर पूछा जाता है क्या कि मैरी कॉम जो है वो बॉक्सिंग खेल से रिलेटेड है, और कौन से स्टेट की रहने वाली ये पूछा जाता है, तो ये मणिपुर की हैं, एकदम याद रखोगे। ठीक है, उसके बाद जो है वो मीराबाई चानू का पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। मीराबाई चानू वेट लिफ्टर है, सिल्वर मेडल इन्होंने 2020 में जीता था, और मणिपुर की ये भी रहने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट। और इस बार है ना मीनू भाकर, ठीक है ना, ये मनु भाकर जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इस बार 2 मेडल जीता है इन्होंने। ये शूटिंग से है 2024 में, और स्टेट है इनका हरियाणा, ये भी आप याद रखोगे। तो जिसमें स्टार लगाया है एटलीस्ट उसको तो आप पूरा पूरा याद रखोगे। ठीक, अब आगे देखते हैं। आगे हम बात करते हैं पेरिस ओलंपिक्स की। अब हम करंट की बात कर रहे हैं, इतिहास की बात हो गई, अब करंट की बात करते हैं। देखिए, तो ये एडिशन कौन सा था, कई बार तो यही पूछ लेते हैं कि कौन सा एडिशन था, तो भाई ये कितना था, ये जो है वो 33वां एडिशन था। स्लोगन क्या है इसका, गेम्स वाइड ओपन। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं क्या कि भारत ने टोटल कितने मेडल्स जीते, तो टोटल है 6 मेडल, जिसमें 1 है सिल्वर और 5 है ब्रॉन्ज। ठीक है, तो ये याद रखोगे, ये इस तरीके से पूछ भी लेते हैं। गोल्ड है 0। ठीक, देखिए नीरज चोपड़ा जी की बात करें तो नीरज चोपड़ा ने ही 1 सिल्वर, गोल्ड जीतते जीतते रह गए हम, बट कोई बात नहीं है। तो नीरज चोपड़ा जो है वो जैवलिन थ्रो से हैं, और इन्होंने पहला, ये देखो, ये सिल्वर जीतने वाले भी पहले एथलीट बने, ठीक है ना, भारत की तरफ से। ठीक, और इनका जो है वो थ्रो पूछ सकता है पेपर में, क्या कि थ्रो कितना रहा, तो 89.45 मीटर का थ्रो रहा। अब यहाँ पर जो है वो अगला पूछेगा क्या कि गोल्ड किसको मिला, तो ये अरशद नदीम, पाकिस्तान जो है वो बंटाधार था, यही थे जिन्होंने गोल्ड जितवाया इन्होंने। ठीक है ना, इनका जो है वो ये पूछा जा सकता है क्या कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, तो ये कितने दूर का थ्रो था, तो ये पूछा जा सकता है। तो ये था 92.97 मीटर्स का। ठीक है ना, अरशद नदीम का। तो ये चीज याद रखोगे, ये पाकिस्तान। ठीक, ये चीज याद रखोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 89.45। ठीक, अब देखते हैं ब्रॉन्ज किसने किसने जीता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो एक तो हमने पहले ही याद कर लिया, मनु भाकर का था। मनु भाकर ने 2 जीते थे। ठीक है, ये हरियाणा की रहने वाली हैं, याद रखोगे। 10 मीटर एयर पिस्टल में ही है, यहाँ पे भी, यहाँ मिक्स कैटेगरी में, और यहाँ पे सिंगल्स कैटेगरी में, इंडिविजुअल कैटेगरी में। अब हम बात करें स्वप्निल कुशाल का, तो ये जो है ये भी शूटर है, और ये जो है स्वप्निल, वो जो है वो कहाँ के हैं, ये महाराष्ट्र के हैं, याद रखोगे। स्टेट पूछा जाता है। मेंस हॉकी टीम ने भी जीता है बैक टू बैक, पिछले साल भी जीता था, ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और अमन शेहरावत ने जो है वो रेसलिंग में जीता है, ये जो है ये हरियाणा के हैं, ठीक है, ये जो है वो हरियाणा के हैं। अब ये चीज याद करके रखोगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे है यंगेस्ट, ये यंगेस्ट है, 21 साल के हैं ये जो है ये 21 साल के हैं, ये यंगेस्ट इंडियन मेडलिस्ट है। ठीक है ना, ये चीज याद करके रखोगे, इनके में ये फैक्ट हो सकता है, ये पेपर में पूछा जा सकता है। तो यंगेस्ट इंडियन मेडलिस्ट जो है वो कितना, कौन है, ये जो है वो अमन शेहरावत है, ये चीज याद रखोगे। ठीक, अब हम बात करते हैं क्या कि फ्लैग बियरर्स, ध्वजवाहक कौन कौन लोग थे। तो ओपनिंग सेरेमनी में जो थे वो पीवी सिंधु और शरद कमल, है ना, पीएस करके आप याद कर सकते हो, पीवी सिंधु और शरद कमल। और अगर क्लोजिंग सेरेमनी की बात करोगे तो मनु भाकर और पीआर श्रीजेश, ठीक है ना, एमपी करके याद कर सकते हो, और ये पीएस करके याद कर सकते हो, या एसपी करके याद कर सकते हो, जैसे भी आप ठीक समझो। मैं इसी तरीके से याद कर लेता था, ये एसपी और ये एमपी, इस तरीके से याद कर लोगे। शुरुआत हुआ एसपी से, बन गए, और कहाँ के बने, एसपी एमपी के बने, तो इस तरीके से तो याद हो जाएगा। अब जो है ये सेफ द मिशन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। गगन नारंग, ठीक है ना, ये गगन नारंग जो थे वो सेफ द मिशन थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो यहाँ पर जो है वो सारी इंपॉर्टेंट बातें हो गई। अब आगे देखते हैं क्या कि भाई आगे अब मैस्कट क्या था। मैस्कट जो था वो फ्रिजेस, ये फ्रिजेस था। ठीक है ना, ये फ्रिजेस ना सिंबल है लिबर्टी का,
फ्रांस में सिंबल है लिबर्टी का, है ना, आजादी का सिंबल है, ठीक है ना, ये रहा फ्रिजेस इस तरीके से, ठीक है ना, टोपी होता है। अब देखिए थीम क्या है भाई, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, है ना, तो स्लोगन ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये वाला, गेम्स वाइड ओपन। तो ये चीज याद रखना है। नए 4 स्पोर्ट्स जो है वो इस बार इंट्रोड्यूस हुए, एक ब्रेक डांसिंग, एक स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग। ठीक, अब बात करते हैं स्पॉन्सर की, बहुत हाईली इंपॉर्टेंट है। स्पॉन्सर कौन है भाई, भारत के टीम का पूरा तो अडानी ग्रुप मेन स्पॉन्सर। और उसके बाद ओलंपिक ऑर्डर का किसको मिला, ओलंपिक ऑर्डर, ये थे अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखोगे, ठीक है ना। अब ओल्डेस्ट एथलीट की बात करें तो रोहन बोपाना, रोहन बोपाना, और इस साल जो है वो इन्होंने रिटायरमेंट भी अनाउंस कर दिया, रिटायरमेंट भी अनाउंस कर दिया है इन्होंने, ठीक है, ये चीज। और यंगेस्ट कौन है, यंगेस्ट एथलीट जो है वो धीनिधि थी, धीनिधि थी। लेकिन याद रखोगे ये पार्टिसिपेट करने वाली यंगेस्ट थी, लेकिन जीतने वाले यंगेस्ट कौन है, अमन शेहरावत, ये चीज याद रखोगे। ठीक, अब पहला मेडल भारत की ओर से, पहला मेडल किसने जीता, मनु भाकर ने, मनु भाकर ने पहला मेडल जीता, हरियाणा की शूटर। ठीक, उसके बाद यंगेस्ट रेफरी, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कबिलान साई अशोक, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी। मोस्ट मेडल्स जो है वो इस साल जो है वो सबसे ज्यादा मेडल किस एथलीट ने जीते हैं, तो भाई लियोन मार्चंट जो है वो थे सॉरी, स्विमर हैं ये फ्रांस के, 4 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज। ठीक, विनेश फोगाट, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, विनेश फोगाट, विनेश, हम जो है वो 1 सिल्वर या 1 गोल्ड और जीत सकते थे, बट ये जो है वो डिस्क्वालीफाई कर जाती हैं। तो पेपर में जो है वो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या कि विनेश फोगाट जो है वो ओलंपिक में कौन से कैटेगरी में जो है वो कर रही थी वो पार्टिसिपेट, तो रेसलिंग के वो 50 केजी में पार्टिसिपेट कर रही थी, और कितने ग्राम से ओवरवेट हो गई थी, मात्र 100 ग्राम से ओवरवेट हो गई थी। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखोगे। तो ये चीज याद रखना है क्या कि भाई ये रेसलर तो है, बट 50 केजी कैटेगरी में जो है ये रेसलर है। ठीक, ये चीज याद रखो। ठीक, आगे चलते हैं। अब जो है वो मेडल टैली देख लेते हैं, क्या कि क्या पोजीशन रहा हमारे भारत का। ठीक, देखो शुरुआत वाला तो आप इस तरीके से याद कर लो, यूसीजे करके, यूसीजे, यूएसए का, यूएसए के टोटल 126 पूछ लेता है। अगर सी फॉर क्या होगा, सी फॉर चाइना, चाइना का 91, और 45 जो है वो किसका है, 45 है आपका जापान का। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये तो आप एकदम याद ही कर लोगे, ये एकदम याद करोगे। सबसे पहले आपको यूसीजे याद करना है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले यूसीजे याद करना है, और उसके बाद जो है वो मेडल टैली के नंबर्स याद करने हैं। ठीक है, अब देखो, अब ये पाकिस्तान मैंने इस वजह से लगा रखा है क्योंकि इसका सिग्निफिकेंस है। देखो हमने 6 मेडल जीत रखे हैं, ठीक है ना, बट इन्होंने सिर्फ 1 मेडल जीता है, और वो 1 अगर गोल्ड है तो आप हमसे जो है वो रैंकिंग में ऊपर चले जाओगे। तो आप भले कितने भी सिल्वर और कितने भी ब्रॉन्ज जीत जाओ, है ना, बट अगर आपके पास अगर 1 गोल्ड होगा तो आप जो है वो मेडल टैली में ऊपर हो सकते हो। अगर हो सकता है क्या कि अगर इस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो ये आप याद करके रखना। ठीक है, हमारा पोजीशन क्या रहा, हम जो है वो 71 नंबर पे थे, पिछली बार से हमारा बेकार परफॉर्मेंस रहा इस बार, है ना। क्या है ये, 6 मेडल, 6 मेडल ये हमने याद किया था, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। 1 सिल्वर किसने, नीरज चोपड़ा ने। ठीक, चलिए आगे। अब जो है वो कुछ एग्जाम के में और कुछ पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। जैसे क्या कि भाई आने वाला अगला ओलंपिक्स कहाँ पे 2028 में होने वाला है, तो ये लॉस एंजलिस में होने वाला है। ठीक है ना, लॉस एंजलिस यूएस में होने वाला है। ठीक है, यंगेस्ट मेडलिस्ट, ये ऑल टाइम की बात अब हो रही है कि यंगेस्ट कौन रहे, ये लॉन्ड्रास जो है वो ग्रीस के 10 साल के थे, वो थे। ठीक, ओल्डेस्ट की अगर बात करें तो ऑस्कर, 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 ओ फॉर ऑस्कर, ओ फॉर ओल्डेस्ट, इस तरीके से याद कर सकते हैं। 72 साल के थे, 1920 में मिला, साल वाल याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस नाम याद करके चल सकते हैं। ठीक है, अनयूजुअल स्पोर्ट भी कुछ हुआ है, ये पेपर में तो नहीं पूछा जाएगा, ये मुझे पक्का पता है, बट होता क्या था वो भी देख लो, क्या कि किस तरीके के शौक थे। लाइव पिजन शूटिंग, मतलब देखो कबूतरों को, जिंदा कबूतरों को गोली मारने की जो है वो प्रतियोगिता की जाती थी। साथ ही साथ जो है वो रस्साकसी का गेम भी खेला जाता था, मतलब देख लो टग ऑफ वॉर भी चलता था, 20 साल चला है ये। ठीक है, अब देखो रेफ्यूज, रेफ्यूज ओलंपिक टीम भी हुआ करती थी, जो 2016 में स्टार्ट हुआ था, और इन्होंने पहला जो है वो ब्रॉन्ज भी जीता था 2024 में। तो ये भी याद करके रखना क्या कि हाँ भाई ऐसी कोई टीम भी थी। ठीक, अब देखो यहाँ पर ओलंपिक का मोटो क्या होता है, ये हमें याद नहीं करना है, हमें ये याद करना है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटो क्या होता है ओलंपिक का, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर, ये चीज याद करके रखोगे। ठीक है, 2 बार अगर आप सुन भी लोगे ना वीडियो तो सब कुछ याद होके बैठ जाएगी, ठीक ना, तो ये चीज याद रखोगे। आगे देखते हैं। अब जो है वो पैरालंपिक्स की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट बात। चलिए पैरालंपिक्स की अगर बात करें तो भाई देखो
सबसे पहला कौन सा साल था जब क्या खेला गया, पैरालंपिक्स खेला गया, तो 1960 में। 1960 में आपको याद है क्या कि ये कब खेला गया, 1896 में पहला मॉडर्न ओलंपिक्स खेला गया था, ठीक है ना। ये देखो ये 1860 में खेला गया इस तरीके से, और कहाँ, तो रोम इटली में खेला गया। रोम इटली में पहली बार ऑर्गेनाइज हुआ, तो ये चीज याद रखोगे। उसके बाद इसकी गवर्निंग बॉडी कौन सी होती है, आईपीसी, उसका था आईओसी, ठीक है ना। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, ये बॉन जर्मनी में है, ठीक ना, बॉन जर्मनी में है। अब इंडिया ने पहली बार कब पार्टिसिपेट किया, इंडिया के बारे में अगर बात कर लें तो पहला पार्टिसिपेशन जो है वो भारत का 1968 में था, तेल अवीव में, ठीक है ना। कब हुआ भारत का पहला पार्टिसिपेशन, 1968 में। पेपर अगर बहुत बहुत ज्यादा टफ होगा तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। तो हम हर एक टफ क्वेश्चन के लिए तैयारी करके जाएंगे, ठीक। अब देखो, अब जो है वो पहला मेडल, पहला मेडल भी कहो, पहला गोल्ड भी कहो, जो कहना है कहो, बट ये कौन थे, मुरलीकांत पेटकर। मुरलीकांत पेटकर महाराष्ट्र के मुरलीकांत पेटकर जो है वो स्विमर थे, है ना। और इन्होंने 1972 में जो है वो पहली बार गोल्ड जीता, या पहली बार पैरालंपिक मेडल कह लो वो जीता, ठीक है ना, मुरलीकांत पेटकर। इनके ऊपर एक मूवी बनी थी चंदू चैंपियन, इनका जो है वो निक नेम हुआ करता था क्या, चंदू चैंपियन। तो पेपर में क्योंकि मूवी बनी है तो पेपर में जो है वो आने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज, ये मूवी थी ना चंदू चैंपियन, ये चोमू ने चंदू चैंपियन किया था, है ना मूवी, ये याद रखना। चलो आगे देखते हैं, इस साल की बात कर लेते हैं भाई 2024 की। तो एडिशन कौन सा था, ये जो है वो 17वां एडिशन था। वो पहला वाला कितना था भाई, सीधा ओलंपिक, वो जो था वो 33वां, ठीक। ये चीज, इसका भी सेम ही थीम रहेगा, स्लोगन रहेगा, सॉरी यहाँ पे स्लोगन होगा, गेम्स वाइड ओपन, ठीक। अब यहाँ पे मैस्कट की बात, तो फ्रिजेज ही होगा, ये सारी चीजें एकदम सेम वही वाली। अब हम बात करते हैं ओपनिंग सेरेमनी में, वहां पे हमने कैसे याद किया था, SPMP, इस तरीके से याद किया था ना। यहाँ पे भी हम उसी तरीके से याद कर लेंगे, SB और HP, इस तरीके से याद कर लो, SB और HP, ठीक। और यहाँ पर मतलब S से सुमित अंतिल, और B फॉर भाग्यश्री जाधव, और H से क्या हो गया, हरविंदर सिंह, और P फॉर प्रीति पाल, ठीक, इस तरीके से। अब जो है वो वहां पे देखो, वहां पे गगन नारंग थे शेफ द मिशन, और यहाँ पे शेफ द मिशन कौन है, सत्य प्रकाश सांगवान, ठीक है ना, सत्य प्रकाश सांगवान। ये चीज याद करके रखना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस साल जो है वो पहला मेडल किसने जीता, अवनी लेखड़ा जी ने जीता था। कहाँ की रहने वाली है, जयपुर राजस्थान की रहने वाली है, ठीक। और टोटल कितने मेडल जीते हैं, 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, और जीतने वाली कौन है, अवनी लेखरा जी हैं, ये रही अवनी लेखरा जी, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, तो इस बार जो है वो मेडल टैली क्या है, मेडल टैली हम कितने नंबर पे हैं, तो याद रखना है हम जो है वो 18 नंबर पे हैं, वहां कितने नंबर पे हैं, 71 नंबर पे हैं। कितने मेडल्स जीते हैं वहां पे, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज, ठीक है, 6 मेडल। यहाँ पे कितने जीते हैं, 29, और कितने, 7, 9, 13। यहाँ पर कैसे याद करोगे, 7 में 2 जोड़ा तो 9 हुआ, यहाँ पे 4 जोड़ा तो कितना हो गया, 13 हो गया। इस तरीके से करके मैं भी याद रखता था, इस तरीके से याद रखोगे। डायरेक्ट मिडिल टैली पूछा जाता है तो कुछ भी इग्नोर करके मत जाना। अब जो है वो टोटल यहाँ पर याद कर लो, यहाँ पे CBU कर लो, CBU कर लो। C में कितने हैं भाई, 217। B के कितने हैं भाई, ये जो है वो 120, B फॉर ब्रिटेन है। और यहाँ पर US को जो है वो कितने हैं, 103। तो ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एकदम याद करना है क्या कि हाँ भाई किसको कितना मिला है। ये आप टोटल, सबसे पहले पोजीशन 1 2 3 कौन है, उसके बाद फिर कितने मेडल्स मिले, भारत का कितना पोजीशन है, कितने मेडल्स मिले, 7 9 13, इस तरीके से याद करोगे। 7 9 13 याद हो गया तो जोड़ के 29 कर ही लोगे, कोई दिक्कत है नहीं। तो इस तरीके से जो है वो पूरा पैरालंपिक्स जो है वो इस तरीके से कवर करना है, ठीक। यहाँ पे ओलंपिक्स में भी जो है वो सारी बातें हो चुकी हैं, इसको जो है वो बिल्कुल याद करोगे क्या कि भाई ओलंपिक का मोटो जो है वो सिंगल ही होता है, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। मुझे याद नहीं आ रहा बट किसी न किसी पेपर में मैंने देखा है इसको, ठीक है। 2028 में जो है वो लॉस एंजलिस में होने वाला है, तो पैरालंपिक्स भी जो है वो लॉस एंजलिस में ही होता है, ठीक ना। ये चीज हो गया, ठीक है। चलिए, तो होपफुली आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो आप सबको पता है कि क्या करना है। बाकी जबरदस्त तैयारी करने के लिए चैनल पे चल रहे साइंस और हिस्ट्री सीरीज को भी जरूर देखिए, बहुत अच्छे कंटेंट वहां भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और मजे मजे में चीजों को रिवाइज और सीखने के लिए हमारे शॉर्ट्स को भी जरूर देखिए। चलिए, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, धन्यवाद।